पटना में हम लोग कम से कम 6 से 7 बार बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है कि अगर नीतीश कुमार को सीबीआई जांच नहीं करवाना है तो नीतीश सरकार बहाली निकाले ही नहीं, वो नौकरी का एक मॉल खोल दे। नमस्कार, देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। भले ही आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई नए कृषि कानून के खिलाफ में, लेकिन पटना की सड़कों पर और भी जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अभी सड़कों पर नजर आए हैं। तस्वीरों में देखिए, जो दरोगा अभ्यर्थी हैं, जो 2019 का वैकेंसी आया था, अभी तक पेपर लीकेज मामला था वो सुलझा नहीं है। और जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, भले ही इनकी संख्या कम हो गई हो, लेकिन अभी भी ये लोग हिम्मत नहीं हारे हैं और सीबीआई जांच की मांग करें, दरोगा परीक्षा की। लगातार आप लोग सड़कों पे हैं, आप लोग की मांग पूरी नहीं की जा रही, क्या कहिएगा, क्यों नहीं आपकी मांग पूरी की जा रही है? नीतीश सरकार जो चुपचाप गूंगी बहरी की जो सरकार हो गई है, तो नीतीश सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीतीश सरकार जो 2446 जो दरोगा की वैकेंसी निकली थी, उसमें पीटी में भी काफ़ी बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी और मेंस में भी 73 क्वेश्चन रंगा हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया है मेंस में। और लगातार रोल नंबर देखा जा रहा है तो लगातार 24, 25, 26 ऐसे लगातार सबका मेंस में रिजल्ट आया है। तो जब नीतीश कुमार से हम लोग दिसंबर से ही ये आंदोलन चल रहा है, सीबीआई जांच की मांगा जा रहा है, फिर भी उन लोगों ने नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई है। तो मैं नीतीश सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर नीतीश कुमार को सीबीआई जांच नहीं करवाना है तो नीतीश सरकार बहाली निकाले ही नहीं, वो नौकरी का एक मॉल खोल दे कि जिसके पास 25 लाख रुपया रहेगा, जिसके पास 8 लाख रुपया रहेगा तो वो सिपाही करेगा, जिसके पास 25 लाख रहेगा वो दरोगा बनेगा। जैसे मेरी कपड़ा पहनने की जितनी हैसियत होती है उसके अनुसार हम पीएनएम मॉल या फिर सेंट्रल मॉल में जाकर कपड़ा खरीदते हैं, अगर उतनी मेरी हैसियत होगी तो हम जाकर अपना नौकरी तलाशेंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। आज तो किसान आंदोलन है, मैं किसान की बेटी हूँ और मैं किसान को समर्थन करती हूँ और मेरे ही हाथ में 5 उंगली है। मैं तो एक किसान की बेटी हूँ, प्लस मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है और उन्हीं की बेटी मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के साथ भी नीतीश कुमार जो अत्याचार कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत हो रहा अभ्यर्थियों के साथ, ऐसा इनका कहना है। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन जो चुनाव हुआ तो उसमें कहा गया था कि 19 लाख नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक नौकरी का तो पता नहीं। लेकिन जो पुराने लंबित मामले अभी तक उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो नेता लोगों का काम होता है कि लुभाने का काम करते हैं, और जो भी वादा करते हैं वो एक भी वादा नहीं पूरा करते हैं। तो उस पर विशेष हम ज़्यादा ना कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन जैसे हम लोग दरोगा अभ्यर्थी हैं, हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 22 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से हम लोग 26 दिसंबर से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नीतीश सरकार हम लोगों की मांगों की पूरी नहीं की है। आखिर क्यों नहीं मांगों के पूरा किया जा रहा? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का भी कहीं ना कहीं हाथ है, यहाँ तक बीपीएससी आयोग भी इसमें संलिप्त है। देखिए, एग्ज़ाम जो होना था 2 शिफ्ट में होना था। पहला एग्ज़ाम जो था 10 बजे से था और दूसरा जो एग्ज़ाम था 2 बजे से होना था, जो कि पहला एग्ज़ाम का क्वेश्चन वायरल हुआ 9:15 पर और दूसरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो वायरल हुआ 1:26 पर वायरल हुआ है। हम लोग यहाँ तक कि बीपीएससी आयोग को सबूत भी दिए हैं, फिर भी आयोग के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया है। पटना में हम लोग कम से कम 6 से 7 बार बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पानी का बौछार किया जाता है, यहाँ तक कि छात्रों को जेल में भेजा जाता है। तो हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि जिनको आपको जेल में भेजना चाहिए उनको तो आप भेजते नहीं है, छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छात्रों पर अत्याचार करना आपका हॉबी हो गया है। हम लोग जब मांग कर रहे हैं कि जांच कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? जो माहौल है अभी आप लोग की मांग में नहीं मानी जा रही है, आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग की? अब फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे और इस बार पूरे बिहार से छात्र आएंगे, सड़क से सदन तक जाएंगे। हाँ, सड़क से सदन तक यहाँ के विधानसभा का घेराव भी हम लोग करेंगे। इस बार कम से कम हम लोग 1 लाख की संख्या में पूरा पटना में प्रदर्शन करेंगे। तो लाखों की संख्या में ये लोग पटना में एक बार फिर से प्रदर्शन करने को तैयार है। अगर इनकी मांग
नहीं मानी जाती। इनका मामला है 2019 में जो दरोगा बहाली की वैकेंसी आई थी, उसमें भारी संख्या में पीटी में ही जो पेपर लीक हुआ था, जो आंसर वायरल हो गया था, उसके बाद से लगातार ये लोग मांग कर रहे 6 से 7 बार इन लोगों ने भारी संख्या में छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन किया, साथ ही साथ कितने बार जेल भी जा चुके, लेकिन मांग इनकी अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो सकी है और सरकार इनकी मांग को बार बार खारिज करती है और नाजायज बताती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक इन मांग को पूरी करती है। हालांकि मांग इनकी लगातार जो है की जा रही है इनकी ओर से कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। ऐसी खबर के लिए बने रहे लाइव इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन समर डे के साथ मैं सनी, पटना।